हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हम लोग टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल टॉपिक पे बेस्ड कुछ लेक्चर्स, पिछले लेक्चर्स हम लोग करते आ रहे हैं और इसी को कंटिन्यू रखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ दैट टेंजेंट फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल विद कॉर्ड। यानी कह रहे हैं कि एक सर्कल है और इस सर्कल पर एक कॉर्ड है बच्चों ए बी। सर्कल पे क्या है, एक कॉर्ड है ए बी। कह रहे हैं कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड, यानी कॉर्ड के जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना ए और बी, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। मान लेते हैं कि वो पी पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है। तो कह रहा है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल विद कॉर्ड, यानी टेंजेंट कॉर्ड से इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपको प्रूफ करना है कि बराबर है, ठीक है। तो आपको गिवन है कि AB इज अ कॉर्ड, ठीक है, एंड AP एंड BP इज अ टेंजेंट। AP और BP क्या है बच्चों, टेंजेंट। आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल PBC, ठीक है। PAC और PBC ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। इस सवाल में मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, ठीक है। एक चीज बच्चों और ऐड कर देते हैं, इसमें मैं ऐड कर देता हूं ऑल्सो प्रूफ दैट OP bisects chord at 90 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो प्रूव दैट जो OP है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दूसरा पार्ट आपको प्रूव करना है कि AC इज इक्वल्स टू BC, और तीसरा पार्ट आपको प्रूव करना है कि एंगल ACP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट OP bisects the chord, OP जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो AC और BC एक दूसरे के बराबर आने चाहिए, ये प्रूव करना है। और कह रहा है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC। PAC और PBC इन दोनों ट्रायंगल को देखिए बच्चों, इसमें AP, ठीक है, AP और BP एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट्स क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट है, राइट बच्चों, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। तो AP और BP तो एक दूसरे के बराबर है। उसके अलावा जो PC है और इसका जो PC है दोनों कॉमन है, राइट, कॉमन। चलिए दो तो हमारा हो गया। तीसरा है कि एंगल, ध्यान से देखिएगा, एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल BPC। APC एंगल, ये वाला एंगल बच्चों APC और BPC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट्स जो हैं, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। ये हमने थ्योरम देखा था, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। क्लियर है? तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में जहां हमने बात की, इन दोनों ट्रायंगल में आप नोटिस करिए कि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड दोनों में कॉमन, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल जो है वो भी बराबर। तो इसका मतलब कि हम लोग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, कौन से क्राइटेरिया से बच्चों, फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल PAC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीबीसी, राइट। और अगर ऐसा है, ये बात समझ में आ रही है आपको, इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर, क्योंकि ये एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट है, ये साइड कॉमन, और बीच का एंगल बराबर, क्योंकि टेंजेंट जो है वो इक्वली इंक्लाइंड होता है। तो ऐसे क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी से बच्चों बाय सीपीसीटी, देखिए सबसे पहला पार्ट सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। एंगल पीएसी इज इक्वल्स टू एंगल पीबीसी होना चाहिए। दूसरा, सीपीसीटी से ही जो AC और जो BC है वो भी एक दूसरे के बराबर, AC और BC एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, राइट। और तीसरा पार्ट जो है वो ये है कि एंगल PCA, देखिएगा एंगल PCA और PCA और PCB एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। यानी एंगल PCA कौन सा है, ये वाला एंगल, और PCB कौन सा है, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। लेकिन बच्चों ये दोनों एंगल जो लीनियर पेयर है ना, AB के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसलिए एंगल PCA और एंगल PCB इनका जो सम है ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो एंगल PCA है उसको एज इट इज लिख रहे हैं, PCB की जगह भी हम लोग एंगल PCA ही लिख रहे हैं 180 डिग्री। तो ये क्या, ट्वाइस एंगल PCA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल PCA 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये आपको प्रूफ करना है। ACB बोलिए PCA बोलिए एक ही बात है। तो ये पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, ये दूसरा पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, और ये तीसरा पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब आपको दिमाग में रखना है ये चीज कि अगर हमारे पास टेंजेंट है कॉर्ड के ऊपर बना हुआ, और अगर हम सेंटर से लाइन ज्वाइन करते हैं, तो आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि ये जो लाइन हमारा है ये परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन होता है ये कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है। दूसरी बात ये इसको ये बाइसेक्टर भी होता है इसका। क्लियर बात, एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर दोनों ही है। चलिए इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आता भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक सर्कल है बच्चों जिसका सेंटर O है, और कह रहा है दो टेंजेंट TP और TQ को हम लोग T पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है। कह रहा प्रूव दैट एंगल PTQ यानी ये वाला एंगल, ठीक है, इज ट्वाइस एंगल OPQ ये वाला एंगल बच्चों, OPQ, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे जरा देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करना है, हमें प्रूफ कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल का डबल होता है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या क्या गया है सवाल में बच्चों, एक सर्कल लिया गया है, सर्कल के ऊपर TP और TQ क्या कर दिया गया है, TP और TQ दो टेंजेंट बना दिए गए हैं, फिर P और Q को एक कॉर्ड से हमने ज्वाइन कर दिया है, राइट, और फिर T को O से हमने मिला दिया है। देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी कि ये जो लाइन है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पे करता है, ये ऑल्टीट्यूड होता है एक तरीके से, क्लियर है, और बाइसेक्टर भी होता है। चलिए अब हम लोग जरा हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल डबल है किसके, इस एंगल के, ठीक है। तो पहले लेते हैं ट्रायंगल PTQ, इन ट्रायंगल PTQ आप लोग देख पा रहे हैं PTQ, इस ट्रायंगल में देखिए TP और TQ एक दूसरे के बराबर है, TP is equals to TQ, why, because they are tangents from external point, right।
टीपी और टीक्यू क्या बच्चों बराबर है, क्योंकि ये टी पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट है, बराबर होंगे ये। अच्छा, इस ट्रायंगल में जो तीन साइड है उसमें से दो साइड एक दूसरे के बराबर हो गए, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसलिए हम लिख लेंगे hence triangle PTQ is isosceles। क्लियर है ना? PTQ जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसीलिए देखिए मैं लिख रहा हूं एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल PTQ, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस एंगल TPQ, ये वाला एंगल प्लस एंगल TQP, ये वाला एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चों? होना चाहिए ना? ठीक है, अब देखिए TPQ और TQP दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब कि एंगल TPQ और एंगल TQP एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसको मैं इक्वेशन 1 कह दे रहा हूं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं एंगल PTQ प्लस ट्वाइस एंगल TPQ लिख सकते हैं। देखिए PTQ एंगल जो ये वाला एंगल है, इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं इस ट्रायंगल में, इसीलिए इस एंगल को और इस एंगल को TPQ को मैंने एज इट इज रहने दिया, TQP को भी मैंने TPQ लिख दिया इक्वेशन 1 से। तो दो बार TPQ आ गया तो ट्वाइस एंगल TPQ, ये कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस एंगल TPQ होगा बच्चों। और अगर यहां से हम लोग 2 कॉमन ले लें तो एंगल PTQ हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू ट्वाइस 90 डिग्री माइनस एंगल TPQ। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं इन ट्रायंगल, जैसे हमने यहां PTQ ट्रायंगल लिया था, अब मैं ले रहा हूं OPQ ट्रायंगल। OPQ ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं बच्चों, OPQ ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखिए तो आपको दिखेगा कि एंगल OPT ये 90 डिग्री के बराबर है। OPT देखिए ये रेडियस है OP और PT जो है वो टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा। लिख सकते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड क्या होगा बच्चों? टेंजेंट एंड रेडियस। तो ये ऑब्वियस है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अच्छा देखिए, OPT को मैं लिख रहा हूं एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ, ठीक है। इसको क्या लिखा? OPQ ये वाला हिस्सा और TPQ ये वाला हिस्सा, ठीक है। दोनों को ऐड करने पर टोटल एंगल मिल रहा है, तो ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो क्या यहां से हम लोग एंगल OPQ को 90 डिग्री माइनस एंगल TPQ लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 90 डिग्री माइनस TPQ यहां पर भी आया 90 डिग्री माइनस TPQ, तो क्या इस 90 डिग्री माइनस TPQ की जगह OPQ हम लोग लिख सकते हैं? पुटिंग इक्वेशन 2 इन ये इक्वेशन 3, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों? पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा? एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस, और ये ब्रैकेट में जो 90 डिग्री माइनस TPQ है इसकी जगह हम लोग एंगल OPQ लिख देते हैं, ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों, प्रूफ क्लियर है? आइडिया मिल रहा है? समझ कर नोट करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, ठीक है, इसको नोट करना। तो बच्चों ये अगला सवाल है, कह रहे हैं कि L and M are two, देखो ये एक L लाइन है और एक M लाइन है, ठीक है। L and M are two tangents at A and B,
जो L लाइन है बच्चों, ये A पॉइंट पर इस सर्कल का टेंजेंट है, और जो M लाइन है ये B पॉइंट पर सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, कह रहा है टेंजेंट एट C मीट्स L एंड M एट पॉइंट D एंड E। एक टेंजेंट हमने और बनाया है जो कि सर्कल पे C पॉइंट पर टेंजेंट है, वो L लाइन को D पॉइंट पर और M लाइन को E पॉइंट पर टच करता है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल DFE यानी ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री, DFE एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, कैसे करेंगे प्रूफ, जरा समझते हैं। सवाल को एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर L एंड M आर टू टेंजेंट्स एट A एंड B। ये जो फिगर है इसमें जो L दिख रहा है बच्चों, ये जो सर्कल है इस पर L लाइन है और ये M लाइन है, राइट। L लाइन और M लाइन आपको दे रखा है, ये A और B पॉइंट पर टेंजेंट है, और एक टेंजेंट है जो C पॉइंट पर है, वो L लाइन को D पर और M लाइन को E पर कट करता है। D को F से और E को F से ज्वाइन कर दिया, DFE आपको कह रहा है कि भाई प्रूफ करो कि ये 90 डिग्री के बराबर है। तो मैंने A को F से और B को F से ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, अब जरा समझिएगा इसको। इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल में ले रहा हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल AFD, ध्यान से देखिएगा AFD को, एंड ट्रायंगल ऐसा करते हैं कि यहां से भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल DFC, दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, AFD ट्रायंगल और DFC ट्रायंगल। ठीक है, इसमें देखिए AF और CF एक दूसरे के बराबर हैं, रेडियस है क्योंकि ये, ठीक है, AF और CF बराबर है। अच्छा, AD और CD भी बराबर है, क्यों बच्चों, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, और DF के बराबर है कॉमन। एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया आपको। ये ट्रायंगल AFD है और ये ट्रायंगल DFC है। ठीक है, इस ट्रायंगल में AF और CF बराबर है, रेडियस है क्योंकि, AD और CD बराबर है कि D पॉइंट से टेंजेंट है, और DF दोनों में कॉमन है। तो SSS क्राइटेरिया से, किससे बच्चों, फ्रॉम SSS क्राइटेरिया, क्या हो जाएगा SSS क्राइटेरिया से, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFD होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो CPCT से आप लिख सकते हैं, बाय CPCT आप लिख सकते हैं कि एंगल ADF इज इक्वल्स टू एंगल CDF। लिख सकते हैं बच्चों, एंगल ADF और CDF दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल BFE और ट्रायंगल CFE की बात करें, ठीक है, ट्रायंगल BFE और CFE ट्रायंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों। ये साइड और ये साइड रेडियस बराबर, ये साइड और ये साइड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बराबर, और ये साइड कॉमन। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि ट्रायंगल BFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE। ठीक है, तो यहां से CPCT से हम क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल BEF इज इक्वल्स टू एंगल CEF, इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ये पूरे एंगल को हमने दो हिस्सों में बांट दिया बराबर, ये पूरे एंगल को हमने दो हिस्सों में बांट दिया बराबर। अब एक चीज नोटिस करिएगा, सिंस L एंड M
सिंस L and M आर पैरेलल। L और M कैसे पैरेलल है? एक्चुअली क्वेश्चन में मेंशन था कि L और M पैरेलल हैं। L and M are two parallel tangents, लेकिन वैसे अगर नहीं हो तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। देखिए दोनों इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 है, यानी कि दोनों पैरेलल। क्या क्वेश्चन में आपको मेंशन है, ठीक है। तो सिंस L एंड M आर पैरेलल, इसीलिए एंगल देखिएगा, एंगल ADC प्लस एंगल BEC, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन सा एंगल मैंने लिया है? ADC और BEC। देखिएगा ये L और M लाइन पर जो ट्रांसवर्सल है DE, इसके इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के। तो मैं इसको लिख रहा हूं इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट बच्चों। लेकिन एंगल ADC जो है उसे मैं ADF और CDF के सम के बराबर लिख सकता हूं। एंगल ADF प्लस एंगल CDF लिख सकते हैं बच्चों। ADC जो है, ADC ये पूरा एंगल, इसको मैंने ADF ये वाला एंगल और CDF ये वाला एंगल, इनके सम के फॉर्म में लिखा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद आप नोटिस करिएगा एंगल BEC को। BEC एंगल को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? ये वाला एंगल BEF, एंगल BEF प्लस ये वाला एंगल CEF, इन दोनों एंगल के सम के बराबर लिख रहे हैं। ये 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा देखिए, ADF और CDF दोनों एक दूसरे के बराबर है बच्चों। तो मैं इसको ADF और CDF को क्या मैं ट्वाइस एंगल CDF लिख सकता हूं? भाई ADF की जगह भी आप CDF लिख दीजिए, तो CDF प्लस CDF ट्वाइस एंगल CDF। उसी तरीके से देखिए BEF और CEF भी एक दूसरे के बराबर है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं ट्वाइस एंगल CEF, इनका सम 180 डिग्री हो गया। 2 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एंगल CDF प्लस एंगल CEF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो मैं लिख सकता हूं एंगल CDF प्लस एंगल CEF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब देखिए ट्रायंगल DFE में, इन ट्रायंगल DFE, इस ट्रायंगल में बच्चों तीनों एंगल, कौन कौन से एंगल? एंगल DFE प्लस एंगल FDE, EDF, ठीक है, प्लस एंगल DEF, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। लेकिन इन दोनों एंगल को देखिए बच्चों, EDF ये वाला एंगल, EDF बोले या CDF बोले एक ही बात है। तो देखिए यहां पर CDF और वैसे CEF, DEF लिखा है, DEF या CEF एक ही बात है। इन दोनों का, तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल DFE प्लस एंगल EDF की जगह मैं लिख रहा हूं CDF और DEF की जगह CEF लिख रहा हूं। इनका सम 180 डिग्री के बराबर है और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 90 डिग्री, इन दोनों की जगह, क्योंकि 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल DFE प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DFE जो है आपका वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है किस तरीके से करना है? चलिए इसको समझ कर नोट कर लीजिए आप लोग।
तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं। ये प्रूफ वाले कुछ ही क्वेश्चंस हैं, प्रूफ वाले ज्यादा नहीं है। तो प्रूफ वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बच्चों अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर में आ जाते हैं, ये 3 नंबर में आ जाते हैं जनरली। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, एक और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, इसके प्रूफ वाले नहीं, थोड़े अलग हटके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ एंगल की वैल्यूज वगैरह और लेंथ वगैरह फाइंड करने के लिए होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़ाई करिएगा, प्रूफ वाले क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है, बाय।